तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो कौन होने वाले हैं 2025 में मनी इन द बैंक के विनर और किसका शॉकिंग रिटर्न होने वाला है? इसी के साथ क्या सेथ रॉलिंस कर सकते हैं सबको शॉक WWE के नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनकर? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो कल की स्मैकडाउन के बाद हमें मनी इन द बैंक देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए WWE ने 4 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें से 2 मैचेस हमें मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए देखने को मिलेंगे। यहाँ एक टाइटल मैच भी होने वाला है जो कि वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा। इसी के साथ एक बड़ा टैग टीम मैच भी बुक किया गया है जो कि हमें मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली इन सब मैचेस के बैटिंग ऑड्स सामने आए हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है कि अगर बैटिंग ऑड्स सही हुए तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स मनी इन द बैंक के बारे में। इस मैच में हमें जूलिया, रोक्सेन परेज, स्टेफनी वकार, नाओमी, अलेक्सा ब्लिस और रेहा रिप्ली देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल WWE ने इस मैच को बहुत अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है, क्योंकि यहाँ NXT के भी बहुत सारे सुपरस्टार्स इन्वॉल्व हैं, जिन्हें रिसेंटली ही WWE मेन रोस्टर में लेकर आई है। लेकिन बैटिंग ऑड्स की बात करें तो यहाँ नाओमी क्लियर फेवरेट हैं कि वो बन सकती हैं 2025 की मनी इन द बैंक की विनर। रिसेंटली ही नाओमी ने हील टर्न किया था और हमें उनकी जेड कारगिल के साथ फ्यूड भी काफी तगड़ी देखने को मिली थी। और फिलहाल जिस हिसाब से उनका कैरेक्टर चल रहा है, उन पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस फिट बैठता है, और वैसे भी हील सुपरस्टार्स पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस ज्यादा सूट करता है। बात करें सेकंड फेवरेट की तो यहाँ रेहा रिप्ली के चांसेस हैं कि वो भी मनी इन द बैंक को जीत सकती हैं। रेहा रिप्ली के बाद रोक्सेन परेज, इसके बाद स्टेफनी वकार, उसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस और जूलिया देखने को मिल रही हैं। मुझे लगता है कि इस मैच में नाओमी या रोक्सेन परेज में से कोई एक विनर बन सकता है। बाकी सुपरस्टार्स के चांस बहुत कम लग रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच की, जो कि हमें बेकी लिंच और लायरा वल्कीरिया के बीच में देखने को मिलने वाला है। इनकी फ्यूड बहुत टाइम से चल रही है, जहां एक मैच WWE पहले भी करवा चुकी है। बैटिंग ऑड्स के हिसाब से तो वहां भी बेकी लिंच ही फेवरेट थी मैच को जीतने के लिए, पर शायद WWE इनकी स्टोरी लाइन को और भी कंटिन्यू करना चाहती थी। तो बात करें बैटिंग ऑड्स की मनी इन द बैंक के लिए तो यहाँ भी बेकी लिंच ही फेवरेट है कि वो लायरा वल्कीरिया को हराकर नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएंगी। मुझे भी लगता है WWE बार बार बेकी लिंच को अब नहीं हरवाने वाली, तो यहाँ हमें बेकी लिंच विनर बनते हुए नजर आ सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं मेंस मनी इन द बैंक के मैच की, जहां हमें सेथ रॉलिंस, एल ग्रांडे अमेरिकानो, पेंटा, अंद्रादे, सोलो सिकोआ और LA नाइट देखने को मिलने वाले हैं। मुझे लगता है WWE को यहाँ और भी बड़े सुपरस्टार्स को ऐड करना चाहिए था, क्योंकि फिलहाल ये मैच बड़ा ही ठंडा लग रहा है और यहाँ सिर्फ कुछ ही सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि ये मनी इन द बैंक को जीत सकते हैं। बात करें बैटिंग ऑड्स की तो सबसे कम चांसेस हैं अंद्रादे, पेंटा और सोलो सिकोआ के इस मैच को जीतने के लिए। इसी के साथ बात करें टॉप 3 की तो एल ग्रांडे अमेरिकानो, सेथ रॉलिंस और LA नाइट टॉप 3 में हैं, जहां सेथ रॉलिंस क्लियर फेवरेट हैं कि वो 2025 में मनी इन द बैंक के विनर बन जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि एल ग्रांडे अमेरिकानो को WWE ब्रीफकेस देने वाली है, तो यहाँ कड़ी टक्कर LA नाइट और सेथ रॉलिंस के बीच में हो सकती है। LA नाइट के बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि वो इस बार मनी इन द बैंक जीत जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ सेथ रॉलिंस एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं मनी इन द बैंक जीतने के लिए। भले ही सेथ रॉलिंस एक बार पहले भी मनी इन द बैंक जीत चुके हैं। फिलहाल सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक चल रहा है और उस कैरेक्टर के साथ मनी इन द बैंक ब्रीफकेस परफेक्ट बैठता है, और यहाँ अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी होगी कि सेथ रॉलिंस किस पर कैश इन करने वाले हैं। तो अगर WWE उन्हें चैंपियन नहीं बनाना चाहती तो मनी इन द बैंक के साथ उनका लंबा रन हो सकता है। तो किसी नए सुपरस्टार्स को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस देकर उसका कचरा करने से अच्छा है सेथ रॉलिंस को ब्रीफकेस दे दिया जाए। पर फिलहाल ट्रिपल एच का मनी इन द बैंक का रिकॉर्ड सही नहीं चल रहा है, तो इस बार भी हो सकता है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस किसी रैंडम सुपरस्टार के ऊपर हमें देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं मनी इन द बैंक के मेन इवेंट की, जो कि हमें लोगन पॉल, जॉन सीना, जे ऊसो और कोडी रोड्स के बीच में देखने को मिलेगा। इस मैच को फैंस की तरफ से बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि हमें एक रैंडम टैग टीम मैच देखने को मिले मनी इन द बैंक में। और इस मैच में जॉन सीना और जे ऊसो का खुद का सेपरेट मैच होना चाहिए था, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। पर WWE का शायद यहाँ कुछ अलग ही प्लान है। वैसे शॉकिंगली इस मैच को मेन इवेंट में डाला गया है, तो चांसेस है कि यहाँ कुछ हमें बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। बात करें बैटिंग ऑड्स की तो इस मैच में कोडी रोड्स और जे ऊसो थोड़े से आगे चल रहे हैं जॉन सीना और लोगन पॉल से, जहाँ उनके चांसेस हैं इस मैच को जीतने के लिए, जो
कि फिलहाल ऑब्वियस भी है क्योंकि कोडी रोड्स ने अभी अभी रिटर्न किया है और WWE फ्यूड भी प्लान कर रही है जॉन सीना और कोडी रोड्स की समर स्लैम के लिए। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ विक्ट्री जे ऊसो और कोडी रोड्स को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ एक बड़ा धमाका भी देखने को मिल सकता है। पूरे चांसेस हैं कि अगर ये मैच मेन इवेंट में होने वाला है तो मेंस मनी इन द बैंक मैच हमें ओपनिंग में देखने को मिलेगा और मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के विनर के पास पूरे चांसेस होंगे कि वो यहाँ कैश इन कर सकता है, क्योंकि दोनों वर्ल्ड चैंपियंस इस मैच में होने वाले हैं। शायद इसीलिए ही इस मैच को मेन इवेंट में भी डाला गया है और कैश इन करने वाले सुपरस्टार सेथ रॉलिंस हो सकते हैं, जिसके बाद WWE यहाँ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न भी करा सकती है, क्योंकि हेवीली रूमर्ड है रोमन रेंस मनी इन द बैंक के लिए और सीएम पंक और रोमन रेंस का सेथ रॉलिंस के साथ टैग टीम मैच भी प्लान किया जा रहा है। तो यहाँ रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का कैश इन फेल करवा सकते हैं। यहाँ हमें सैमी ज़ेन और सीएम पंक भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस के साथ भी उनकी पूरी टीम होगी। वैसे अगर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतते हैं और कैश इन करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो उनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के, क्योंकि जॉन सीना के हाथ से चैंपियनशिप तो कोडी रोड्स लेने वाले हैं। पर मनी इन द बैंक के बाद WWE ने रॉ में गंथर और जे ऊसो का मैच बहुत टाइम पहले ही बुक कर दिया था, तो शायद जे ऊसो के हाथों से भी चैंपियनशिप अभी नहीं जाने वाली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि WWE मनी इन द बैंक में कर सकती है उसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वैसे हो सकता है कल की स्मैकडाउन में WWE एक और मैच ऐड कर दे मनी इन द बैंक के लिए, पर शायद WWE लेडर मैचेस को ज्यादा टाइम देने वाली है, तो इसके चांसेस कम हैं। तो कमेंट में बताओ आपकी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है 2025 के मनी इन द बैंक के लिए। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।